भाई आज तारीख है 6 अगस्त 2024। ये क्लास पूर्णतया आज की है और कल हमने देखा था कि एक्सरसाइज 7.7 का पोस्टमार्टम हो चुका था। अब बारी है 7.8 की। क्लियर है? देखिए 0.8 है वो निश्चित समाकलन की प्रश्नावली है। निश्चित समाकलन का मतलब ये होता है कि इसमें c का कोई रोल नहीं है। c जो वैल्यू आ रही थी अब उसकी वैल्यू नहीं आएगी तो हमारे पास कोई प्रॉपर वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है। अच्छा, आप देख पाएंगे कि अब जितने भी सवाल होंगे उन सब पर क्या लगी हुई होगी? लिमिट लगी हुई होगी। क्या लगी होगी? लिमिट लगी होगी। ये लिमिट ही होती है जो निश्चित समाकलन कहलाती है। क्लियर है? अच्छा, इस लिमिट को कैसे सोल्व करेंगे आप? मान लो आपने इसका क्या निकाल दिया भाई? समाकलन निकाल दिया और समाकलन को लाकर यहां रख देंगे। मैं बड़े F से डिनोट कर रहा हूं, यहां B, यहां A को निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट और B को अपर लिमिट कहते हैं। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, जब इसका मान निकालेंगे तो जो यहां वैल्यू होगी वहां B रख देंगे माइनस यहां क्या लिख देंगे? A लिख देंगे। क्या ये बात पल्ले पड़ गई तुम्हारे? हाँ कहना? अच्छा, इन दोनों लिमिट को हम चेंज भी कर सकते हैं। माइनस चिन्ह लगाते ही ये A ऊपर चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा। ठीक है। बहुत से लिमिट के गुण धर्म है, रूल है, उनकी बात हम बाद में करेंगे। जो हमारे जो बेसिक है उन सवालों को कर लेते हैं जिससे तुम्हें समझ में आने लग जाए, है ना। और बाद की बातें बाद में देखेंगे जहां आवश्यकता पड़ेगी हमें। क्लियर है ये बात? मैंने तुम्हें बेसिक सी बात ये बता दी कि कोई भी फंक्शन होगा उसका आप इंटीग्रेशन निकालेंगे अपर लिमिट की वैल्यू रखकर और फिर लोअर लिमिट की वैल्यू रखकर दोनों का डिफरेंस कर देंगे। क्लियर है ये बात? तो पहले क्वेश्चन की जैसे मैं बात करूं, मान लो यहां लिखा हुआ है x प्लस 1 डॉट dx, यहां 2 लिख दे और यहां कितना लिख दे बंधु? 3 लिख दे। क्या ये बात क्लियर है? देखिए इसका आप क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, dx डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अंदर तो क्या बनेगा भाई? x पे अलग लगेगा, x पे अलग लगेगा। और इतनी बातें हम पीछे से पढ़ चुके हैं कि जो अंदर जो फंक्शन है उसका समाकलन क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2 और 1 का होता है भाई x। क्या ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ गई? हाँ है ना। और यहां लिखा जाएगा 3 और यहां 2। मैंने कहा था पहले अपर लिमिट की वैल्यू लिख देंगे फिर लोअर लिमिट की वैल्यू लिख देंगे। आप लिखेंगे तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9/2, हाँ है ना, प्लस 3। क्या ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ गई? हाँ के ना। यहां 2 का स्क्वायर बटा 2 मतलब 4/2 प्लस 2। आप यहां से कह पाएंगे कि 9/2 4.5, 3 जोड़ेंगे 7.5, हाँ के ना। 7.5 का मतलब कितना होता है भाई? 15/2 माइनस इसका मतलब हो गया 4। क्लियर है क्या? ये 3.5 बचेगा और 3.5 का मतलब होता है 7/2, हाँ या ना। तो ये एक अपना निश्चित समाकलन है, इसमें c का x का कोई झंझट नहीं है, यहाँ वैल्यू निकल कर आएंगी। क्या ये बात पल्ले पड़ गई तुम्हारे? नोट कीजिए, ये प्रथम क्वेश्चन था आपका। ये 5 क्वेश्चन और लिख दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन समझाई दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। हाँ, log
एक्स, और यहां लिमिट लगी हुई है तो मैं यहां 3 लिख देता हूं, यहां 2। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर देखो बात बड़ी सिंपल सी है, यहां आएगा log 3 माइनस log 2। क्या ये बात क्लियर है? log m माइनस log n जब होता है तो आप कहते हैं सर log m अपॉन n लिख दिया जाता है। क्लियर है ये बात? बस आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता मैं समझता नहीं है। ये सवाल नंबर 2 था। 3rd की बात कर लेते हैं। देखिए, अलग अलग पे इंटीग्रेशन छाप दे, हाँ के ना? देखो बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? 4x की पावर 4 अपॉन 4, हाँ के ना? आगे भाई माइनस 5x क्यूब अपॉन 3, 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9। और भाई साहब मेरे यहां 2 लिखा हुआ है, यहां 1 लिखा हुआ है। लिमिट अपर और लोअर लिमिट लिखी दी है। 9x भाई सॉरी, यहां 9x आएगा। ठीक है, देखो अब मैं पहले काट लेता हूं। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 कैंसिल। पहले 2 रख दे फिर 1 रख दे, घटा देंगे। 2 रखो भाई पहले, जब मैं यहां 2 रखूंगा तो 16 बनेगा, हाँ है ना? माइनस ये होगा 8, 8 पंजू 40 और 3 40 बटा 3 प्लस 3 ऑलरेडी है ही, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 3 12 और प्लस 18। क्या यहां तक की बात क्लियर है तुम्हारे? 1 रख दो। 1 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 9। क्या ये बात भी क्लियर है? आप कहोगे सर ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस जाएगा, ये 12 बनेंगे, हाँ के ना? 16 18 34 माइनस 40 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 3। सही है, ये हो गए भाई 34 में से 1 गया 33। आप कहोगे सर ये माइनस के 40 बटा 3 है, ये प्लस के 5 बटा 3 है, तो आप कह पाओगे आसानी से कि ये 35 बटा 3 होंगे, हाँ या ना? 33 तिया 99 और 99 में से कितने घटा दें भाई? 35, हाँ या ना? आप घटाएंगे तो भाई साहब यहाँ 4 यहाँ 6 और ये 3, क्या यही आंसर आ जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नोट कीजिए। और आगे बात करते हैं चौथे, पांचवे और छठे की। देखिए बंधु, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इंटीग्रेशन। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस x। किस में? माइनस में। माइनस कोस 2x, और थीटा का आपको पता होना चाहिए, नीचे क्या बन जाता है? 2, है ना? जो थीटा होता है उसका अवकलन कर देते हैं। और भाई यहां लगा हुआ है π/4 और यहां 0। क्लियर है? देखिए माइनस कोस 2 इंटू π/4 और नीचे है भाई 2, फिर अगेन माइनस, हाँ के ना? इसी नंबर को माइनस करना है तो यहां आ जाएगा भाई प्लस, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा यार? अरे इस नंबर को माइनस करना है तो ये माइनस एक आएगा, ऑलरेडी इस नंबर का ये खुद माइनस है, प्लस हो जाएगा, हाँ क्या ना? cos 2 इंटू 0 अपॉन 2। क्लियर है? हाँ क्या ना? देखो 2 से ये कैंसिल हुआ तो π/2 आया। cos π/2 का मान 0 होता है क्या? प्लस cos 0 का मान 1 होता है, 1/2, मतलब आंसर आ जाएगा बंधु 1/2। बढ़िया सवाल है।
क्वेश्चन नंबर जो 5वां है वो आप HW में करेंगे। क्लियर है? छठा मैं बता रहा हूं आपको, देखो बड़ा एक ही लाइन के घिसे पिटे से सवाल है। आप कहेंगे सर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, यहां 5 यहां 4, वैल्यू रख दो e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, 4 कॉमन ले लो, e की पावर 1 माइनस 1। क्लियर है क्या ये बात? हाँ या ना? ओके की रिपोर्ट हो जानी चाहिए। नोट करो सारे क्वेश्चन। हाँ भाई ठीक ठाक सो। और 5 क्वेश्चन लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। हम सीधे भाई इंटीग्रेशन पे बात करें, लिमिट की बात बाद में है, वैल्यू रखना। tan x का समाकलन क्या होता है? 2 बार बताया था, माइनस log mod ऑफ cos x या फिर प्लस log sec x। ठीक है, आप जिसमें भी लिखना चाहें, मैं sec x में लिख देता हूं, आपकी बात मान लेते हैं। तो देखिए log sec x, हाँ या ना? और भाई साहब यहां मैं लगा देता हूं पाई बाई 4 और यहां 0। क्लियर है? आप कहेंगे सर log sec पाई बाई 4 माइनस log कितना भाई sec 0, हाँ या ना? log sec पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? क्या मेरे हिसाब से अंडर रूट 2 होती है, हाँ या ना? आगे sec 1 की sec 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि cos 0 की भी 1 होती है और उसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी पलटेंगे तो 1। और आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताऊं मैं कि बंधु किस log 1 का मतलब 0 होता है, हाँ के ना? log 1 का मतलब 0 होता है। देखो log की मैं बेसिक बात बताता हूं, कहते हैं ये 1 किससे आए? भाई किसी की पावर 0 होगी तो ही तो 1 आएगा। भाई यहाँ m है, यहाँ 0 रखूं तो ये m की पावर 0 होगी तभी तो 1 आएगा। तो आप देखो ये कह पाएंगे ये 0। अच्छा आपको एक बात और बताई थी, जब log में आगे पावर लगी हुई हो तो वो पावर हम आगे लिख लेते हैं। तो यहां क्या बन जाएगा 1/2 log 2, हाँ या ना? ये है भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसी के साथ में साथ ही साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए cos x का आपको केवल और केवल क्या आने चाहिए? आपको इंटीग्रेशन आने चाहिए, वैल्यू आप लिख लेंगे खुद ही। बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? भाई cos x का इंटीग्रेशन बंधुओं cosec x माइनस cotec x और आगे लगा होता है log, और ये भाई अपना सजा हुआ है ही। ठीक है, log मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं पाई बाई 4। कोसेक पाई बाई 4 का मतलब होता है भाई कितना? साइन पाई बाई 4 का उल्टा, आ गया ना? यानी √2 माइनस कोट पाई बाई 4 का मतलब 1, हाँ या ना? माइनस log पाई बाई 6 का मतलब, पाई बाई 6 का मतलब 30 होता है, साइन 30 का उल्टा यानी 2, और भाई कोट 30 का मतलब 30 का मतलब √3 होता है। log m माइनस n करोगे आप तो ये ऊपर नीचे वैल्यू लिखी जाएंगी और इसका फाइनल रिजल्ट मिलकर ये तैयार होगा। क्या ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ गई, हाँ के ना? क्वेश्चन नंबर 9 सीधा सा इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, 1/√1 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसका होता है? ये होता है भाई साइन इनवर्स x का, और यहां बंधुओं लगा हुआ है 1 और यहां 0। क्लियर है ये बात?
ठीक है, आप कहेंगे कि सर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, आप इसको हटा भी सकते हैं। कैसे? साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, इससे ये कटा, इससे ये कटा, पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज इट इज है, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट समाकलन tan इनवर्स x होता है। आगे रखेंगे, आप काम करेंगे, ये मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, इसको नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं, करो भाई नोट। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, एक फॉर्मूले पढ़े थे, उनको भाई रिकॉल कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका डिफरेंशिएशन निकालते थे हम, सॉरी इंटीग्रेशन निकालते थे, तो वो आता था 1/2a log x माइनस ए एंड x प्लस ए। ठीक है, डायरेक्ट ही उठा के इसको चेप दो। 1/2 a एक ही है, इसलिए मैं 2 into 1 क्यों लिखूं, 2 ही लिख देता हूं। log x माइनस 1 एंड x प्लस 1। अच्छा, इस पे तो लगेगी नहीं भाई, इस पे लिमिट थोड़ी लगेगी 1/2 पे, 1/2 बाहर ले लेता हूं, जो x की टर्म होती है उस पे लगती है। यहाँ 3, यहाँ 2, भाई a का मतलब ये होता है ये वैल्यू, और ये वैल्यू का मतलब है 2 into 1, और 2 into 1 कितना होता है 2, तो फिर और कहां से a लाए, 1/2। देखो 3 minus 1 कितना भाई 2, और 3 plus 1 यानी 4 माइनस log, ये लिखो 1/3, यस और नो, 1/2 log m अपॉन n, और m अपॉन n करेंगे तो ये उल्टा होके यहां आ जाएगा, हाँ है ना, कटेगा ही, तो बंधु 1/2 log 3/2, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कीजिए। नंबर 12, देखो या तो आप इसको cos 2 थीटा की फॉर्म में बदल लें, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो अभी बता रहे हैं, आप टेंशन मत लो। देखो पहले एक नया लॉजिक सुनो, और एक नया रूल है उसको सुनो पहले। यदि ऐसा लिखा हुआ हो, यहां 0 हो, यहां a हो, और यहां fx हो, तो आप मेरे बंधु ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, 0a रहेगा, और यहां a में से x घटाकर लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये गुणधर्म है, ये रूल है लिमिट के। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा आपको, जैसे जैसे काम आते जाएंगे, बेफालतू की आपको लोड लेनी नहीं है। तो 12वां सवाल देखो, मैंने i के इक्वल मान लिया भाई इसको, बड़ा प्यारा सवाल है, हो जाएगा आसानी से, समझने की देर है आपको। देखो i के इक्वल मान लिया, लिख लिया, हाँ या ना। देखो अब मैं इसको इसी तरीके से ऐसे लिख सकता हूं क्या बंधु, cos स्क्वायर π/2 माइनस x डॉट dx। आपको एक 10वीं क्लास की बात याद आ जाएगी, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर x डॉट dx, ये है और एक ये है, दोनों को जोड़ दो,
जोड़ना भाई, इधर के जुड़ेंगे तो 2i, और जब इधर के जुड़ेंगे सेम लिमिट वाले ही जुड़ते हैं, ये बात भी ध्यान रख लेना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा भाई? 1। अरे हाँ कहना। 1 का समाकलन क्या होता है? x। शाबाश। π/2 माइनस यहाँ 0, इसको खोलोगे यार तो π/2 माइनस 0 यानी π/2 ही आएगा। और आप कहोगे सर 2i इज इक्वल टू π/2 और i इज इक्वल टू हो गया π/4, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आज का अंतिम सवाल, इससे आगे कल बात करेंगे। देखिए, जब आपको मैंने ये फॉर्म बता रखी है, जब भी आपको नीचे 2 पावर दिखाई दे, ऊपर 1 पावर दिखाई दे, तो आप नीचे वाले को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे, हाँ या ना? तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने माना t, x स्क्वायर का होता है 2x, 1 का 0 dt अपॉन dx। क्या यहां तक की बात क्लियर है? dx इधर आ जाए, यहाँ x और यहाँ 2 और इधर dt, रिप्लेस करे तो कौन करे? क्योंकि x dx है, तो आप कहेंगे सर 2 को उधर भेज देते हैं तो यहाँ dt/2 आ जाएगा। अरे हाँ के ना? क्लियर है ये बात? तो आप कहेंगे सर देखो 1/2 बाहर ले लो, dt अपॉन t, और नीचे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। क्या यहाँ तक की बात सही है? अच्छा, 1/2 log t, हाँ है ना? पावर है यहाँ 3 और यहाँ 2, ऐसा नहीं करना है, यहाँ 3 और 2 मत चेप देना, हाँ के ना? अगर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, यदि आपको चेंज करनी है ये पावर भी इसके सापेक्ष ही, तो आप x की वैल्यू यहां रखकर चेंज कर सकते हैं, t क्या बनेगा? हाँ या ना? देखो यहाँ सॉरी भाई 1/2 था, देखो 1/2 आप लिखेंगे log, पहले उसी फॉर्म में लेके आओ इसको, 3 और 2, 1/2 log, आप कहोगे सर 3 रखते हैं, तो भाई 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, अरे हाँ कहना, माइनस log 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 1/2 log m अपॉन log n, और जब आप 10 में 5 का भाग दे देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ये जो t है ना, ये इसके सापेक्ष, ये लिमिट चेंज हुई नहीं है ना? तो आज हमने 13 सवाल कर लिए हैं, आज 6 अगस्त है, और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।